दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो बॉडी बिल्डर्स गल्फ या फिर अरब कंट्री से बिलोंग करते हैं वो अपने लेग्स में इमेंस जेनेटिक शो करते हैं, ह्यूज साइज शो करते हैं। और इसकी झलक हमें हार्डी चुपन और बी ग्रैमी के लेग्स में देखने मिलती है। बिकॉज बी ग्रैमी बिलोंग करते इजिप्ट से और हार्डी चुपन बिलोंग करते ईरान से। अगर बात ग्रेनी लुक की आती है, डेंस मसल्स की आती है, देन हार्डी चुपन बी ग्रैमी पर भारी पड़ जाएंगे। बट एक जेनेटिकल बिगर फ्रेम प्लस सेपरेशन की बात आती है, देन बी ग्रैमी का 2014 वाला वर्जन आज के किसी भी बॉडी बिल्डर को बीट कर सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिकॉज इसीलिए मैं आगे आगे कंपेयर करके आप लोगों को प्रूव करने वाला हूँ ये चीज। गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 2014 के ओलंपिया में बी ग्रैमी की 7th पोजीशन आ गई थी और उन्होंने अपने लाइफ का बेस्ट पैकेज शो करा था। तो इसलिए ये पोजीशन कंट्रोवर्शियल भी मानी जाती है। बिकॉज दोस्तों अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, मैं सिमेट्री की बात करूँ, फुलनेस की बात करूँ, ओवरऑल स्टेज प्रेजेंस की बात करूँ, देन बी ग्रैमी वॉज इनसेन, हिज कंडीशन वॉज टॉप नॉच। पर अभी रेनिंग और डिफेंडिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है हार्डी चुपन। इसका मतलब उनसे बेस्ट बॉडी बिल्डर अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता जब तक वो 2023 ओलंपिया नहीं खेलते, राइट। तो इसीलिए मैं बी ग्रैमी का कंपैरिजन करने वाला हूँ हार्डी चुपन के ऑल टाइम बेस्ट शेप के साथ। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हार्डी चुपन से भी बेस्ट वर्जन बी ग्रैमी ने पास्ट में शो करा है। तो गाइज आज के कंपैरिजन में हम हर एक पोज का कंपैरिजन डेफिनेटली नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट बट स्वीट रखेंगे। ओनली मसल्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन से मसल ग्रुप्स में, कौन से मसल एरियाज में बी ग्रैमी काफ़ी सुपीरियर थे। तो हम स्टार्ट करते आर्म्स से। और अगर आप आर्म्स के जेनेटिक्स देखोगे देन लगभग दोनों बॉडी बिल्डर के जेनेटिक्स सेम है। मतलब अगर मैं बाइसेप्स की बात करूँ, ट्राइसेप्स की बात करूँ, देन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बाइसेप जो है वो पीकी आता है। बट आई थिंक हियर इट्स मैटर ऑफ फ्रेम। हार्डी चुपन का फ्रेम छोटा आता है, बट हार्डी चुपन के फिजिक पे उनके आर्म्स काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, काफ़ी प्लीजिंग लगते हैं, काफ़ी सेपरेटेड लगते हैं। और अगर मैं बी ग्रैमी की बात करूँ देन उनकी लोअर बॉडी ही इतनी बड़ी है कि उनके आर्म्स उस पर प्रोपोर्शनल है और उनके फ्रेम पे उनके आर्म्स अच्छे लग रहे हैं। बट 2014 में जो कंडीशन बी ग्रैमी ने शो करी थी शायद ही कभी उन्होंने रिपीट करी हो अपने लाइफ में, और इसीलिए उनके आर्म्स काफ़ी अच्छे थे 2016-17 तक। तो मुझे लगता है कि आर्म्स में जो डोमिनेट कर रहे हैं वो बी ग्रैमी ही कर रहे हैं यहाँ पर। बिकॉज आपको पता है बॉडी बिल्डिंग इट्स गेम ऑफ साइज ऑल्सो। बट अगर मैं फ्रेम की बात करूँ देन दोनों के फ्रेम के अकॉर्डिंग दोनों के आर्म्स के साइज बराबर है। तो गाइज नेक्स्ट हम चेस्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं साइड चेस्ट वाले पोज में। तो दोस्तों दोनों बॉडी बिल्डर पोज के मामले में ऑन पॉइंट पोजिंग कर रहे हैं और कोई भी लैक नहीं करता। बट लोअर बॉडी बी ग्रैमी की काफ़ी अच्छी लग रही है। बट यहाँ पे हम चेस्ट नोटिस कर, राइट। तो 2014 वाले वर्जन में बी ग्रैमी की चेस्ट काफ़ी हार्ड लग रही थी, काफ़ी टाइटर लग रही थी। बट वही हार्डी चुपन की चेस्ट काफ़ी कंडीशन लग रही थी। उनके चेस्ट में फाइबरस ट्राइशंस एंड लाइंस काफ़ी विजिबल थी कंपेयर टू बी ग्रैमी। और मुझे लगता है कि यही एक निशानी होती है आपकी कंडीशन की कि आपने कितना सफ़र करा है, आपने कितनी कंडीशन ब्रिंग करी थी उस वाले शो में। और आप ये वाली पोज भी देख सकते हो, इस वाले पोज में भी आपको पता लगेगा कि चेस्ट कितनी अच्छी लग रही है। बिकॉज जब बॉडी बिल्डर फ्रंट लैट स्प्रेड हिट करते हैं तब उनकी चेस्ट पॉपअप होकर बाहर निकलती है। और यहाँ पे भी बी ग्रैमी की चेस्ट काफ़ी फुलर लग रही है, डेफिनेटली अच्छी भी लग रही है। बट मैं बात करूँ हार्डी चुपन की देन दोस्तों वहीं पे आप फिर से वही चीज़ नोटिस करना, आप उनकी कंडीशन देखना, स्ट्राइशंस देखना। और ओवरऑल शोल्डर से लेकर अपर चेस्ट से लेकर लोअर चेस्ट तक उनके स्ट्राइशंस ही स्ट्राइशंस भरे चेस्ट में। तो मुझे लगता है कि एज अ कंपीटिंग बॉडी बिल्डर हार्डी चुपन को ये चेस्ट काफ़ी सूटेबल होती है उनकी फिजिक पे। बिकॉज ओवरऑल बॉडी पे उनकी ग्रेनी लुक आता है। और आप मोस्ट मस्कुलर पोज में भी चेस्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। बिकॉज मोस्ट मस्कुलर पोज में भी बी ग्रैमी इंसेन लगते थे। बट यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा चेस्ट को टाइट नहीं करा है। बट आप हार्डी चुपन के चेस्ट देख सकते हो, स्ट्राइशंस, ओवरऑल स्ट्राइशंस। एंड मुझे लगता है कि वहीं पे जेरिस का माइंड फिक्स हो जाता है कि उनको हार्डी चुपन को आगे रखना है। और अभी अलग तरीके से भी बी ग्रैमी ने हिट करा था जहाँ पे उन्होंने चेस्ट को स्क्वीज करा था। बट दोस्तों फिर भी उनके चेस्ट में उतनी ज़्यादा कंडीशन, उतने ज़्यादा फाइबर दिखाई नहीं मिलते जितने हार्डी चुपन के चेस्ट में मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जेनेटिक्स की बात करूँ देन चेस्ट सुपेरियर है हार्डी चुपन की। आपको क्या लगता है इसके ऊपर डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। दोस्तों अब बात करते हैं हम बैक पोज की। बिकॉज जिन लोगों को लगता है कि बी ग्रैमी की बैक काफ़ी वीक हो चुकी है, आप जस्ट उनका 2014 वाला वर्जन देख लेना जब वो अपने करियर के पीक पे थे। उनकी बैक एक कंप्लीट भी थी, डेंस भी थी, सेपरेशन भी था, उसमें डिटेलिंग भी थी और वाइड भी थी। और अगर आप हार्डी चुपन की बैक देखोगे देन 2014 के वर्जन के मुकाबले आपको हार्डी चुपन की बैक काफ़ी वीकर साइड पे दिखेगी। बट एट द सेम टाइम हार्डी चुपन अपने बैक पे काम कर रहे हैं। बिकॉज उनके लोअर लैट्स और उनके लोअर बैक में उतना डेंसिटी नहीं है, साइज नहीं है। और वो डेफिनेटली आने वाले ओलंपिया में इंप्रूव करके आएंगे। बिकॉज
2022 ओलंपिया में भी उन्होंने अपने बैक को वाइड किया था। और अगर मैं लोअर बॉडी की बात करूँ, देन मुझे लगता है कि 2014 तक बी ग्रैमी की लोअर बॉडी में उतनी ज़्यादा मसल मैच्योरिटी नहीं थी, इसलिए उनके ग्लूट्स में फाइबर नहीं दिखते थे, स्ट्राइशंस नहीं दिखते थे, हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन नहीं दिखता था, बट काफ्स में अच्छा खासा मसल मास था। और अगर हार्डी चुपन की बात करूँ, देन दोस्तों हार्डी चुपन के ग्लूट्स में काफ़ी फाइबर दिखते हैं, हैमस्ट्रिंग में मसल मास दिखता है, सेपरेशन दिखता है, और ओवरऑल बॉडी में ग्रेनी लुक आता है, और वो शार्पनेस भी उनकी फिजिक में दिखता है। और यही एक इंडिकेशन होता है कि आप कितने सालों से ट्रेन कर रहे हो। जैसे कि 2014 के ओलंपिया में बिग रैमी की एज लगभग 29-30 साल थी, और अभी 2022 ओलंपिया में हार्डी चुपन की एज 35 थी। तो 35 या फिर 38 तक आपके मसल्स में मैच्योरिटी आ जाती है, और आप स्टेज पे एक हार्ड, डेंस एंड डीप मसल मास शो कर सकते हो। और मुझे लगता है कि हार्डी चुपन के मुकाबले बिग रैमी के ट्रैप्स भी यहाँ पे काफ़ी बड़े और सेपरेटेड है। उनके बैक में डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, लोअर बैक में मसल मास है, उनके रियर डेल्स काफ़ी बड़े हैं, और ओवरऑल रियर से उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी लग रही है इस वाले पोज में। तो मुझे लगता है इस पोज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिग रैमी यहाँ पे क्लियर कट विनर है, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं हार्डी चुपन से। बट ये 2014 वाला वर्जन है गाइस। सो मुझे लगता है कि 2023 में हार्डी चुपन भी इंप्रूवमेंट करके आएंगे, और लेट्स सी, बिग रैमी की स्टेम सेल थेरेपी तो चल ही रही है, तो देखते हैं कितनी इंप्रूवमेंट्स वो करके आएंगे अपने बैक में। गाइज एट द एंड में वी टेपर के बारे में बात करूंगा, बिकॉज गोल्डन एरा हो या फिर 90s की बॉडी बिल्डिंग हो या फिर करंट बॉडी बिल्डिंग हो, वी टेपर को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। और वी टेपर के कारण ही 2022 के ओलंपिया में डेरिक लैंसफोर्ड को सेकंड पोजीशन मिली थी, राइट। और अगर आप हार्डी चुपन की वेस्ट देखोगे, देन आपको उनकी वेस्ट छोटी लगेगी, बट असल में उनकी वेस्ट छोटी नहीं है, पर वैक्यूम हिट करने के कारण उनकी वेस्ट छोटी लग जाती है, और बिग रैमी की वेस्ट आपको बहुत ही छोटी लगेगी। पर एक्चुअल में अगर कोई मेजर करता है, देन उनकी वेस्ट भी हार्डी चुपन जितनी ही निकल आएगी, या फिर उससे बड़ी भी निकल आएगी, बट उनकी लोअर बॉडी ही इतनी बड़ी है कि उनकी वेस्ट छोटी लग जाती है, और तब से उनकी लोअर बॉडी उनकी अपर बॉडी को डोमिनेट करती आ रही है। और 2014, 15, 16 तक बिग रैमी के लेग्स में इतना ज़्यादा सेपरेशन था कि जो लेग्स में इंपॉर्टेंट 3 मसल्स होते हैं, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड वास्टस लैटरलिस, ये जो 3 मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल और सेपरेटेड थे। और अगर हार्डी चुपन की बात करूँ, देन दोस्तों उन्होंने भी अपनी जेनेटिक्स को काफ़ी हद तक पुश किया है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा वो 1-2 केजी मसल मास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज उनको जेनेटिकल लिमिट आता है। और बिग रैमी थे तब वो उन्होंने अपने जेनेटिकल लिमिट को टच करा था 2014 में, 15 में, 16 में। और मुझे लगता है कि जो उनका वर्जन था 2014 वाला, वो आज के किसी भी बॉडी बिल्डर के साथ उनको कम्पीट करने देगा, या फिर उनको हरा भी देगा। क्या आपको लगता है कि सैमसन दोदा, एंड्रयू चैक, डेरिक लैंसफोर्ड बिग रैमी की इस वाले वर्जन के साथ मुकाबला कर सकते हैं? बिकॉज अगर मैं बात स्टेम सेल थेरेपी की करूँ, देन दोस्तों स्टेम सेल थेरेपी जब होती है, उसके 1-2 साल बाद बॉडी अच्छे से मसल्स प्रोड्यूस करती है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, और 1-2 साल बाद फिर से बॉडी बिल्डर का एक बेस्ट वर्जन देखने मिल सकता है। बट मुझे लगता है कि एज के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ भी लूज हो जाती है, तो स्ट्रेंथ और जो रिजल्ट्स मिलते हैं स्टेम सेल थेरेपी से, उसका कॉम्बिनेशन बिग रैमी कैसे करते हैं वो देखने लायक होगा। और अगर बिग रैमी ने ये अपना शेप फिर से अचीव किया, तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आएगा ओलंपिया में, बिकॉज वो फिर से कमबैक करके ओलंपिया जीत सकते हैं। जे कटलर के बाद में वो ऐसे पहले मेंस ओपन बॉडी बिल्डर हो गए जो कि हारने के बाद फिर से आके ओलंपिया जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के ऊपर, आपको क्या लगता है बिग रैमी की इस फिजिक के ऊपर, कि बिग रैमी फिर से शेप अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं? तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताना, और हार्डी चुपन की 2023 ओलंपिया के बारे में प्रेडिक्शन भी आप कमेंट्स में कर देना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, आपका प्यारा सा कमेंट भी आप लिख देना, वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।